हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे और जावा मास्टर क्लास सीरीज को एंजॉय करते रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप सभी का, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं इसी तरीके से और भी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं और बेटर टू बेटर एंड बेस्ट टू बेस्ट वे में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ से जो है चैप्टर नंबर 9 से बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज का जो कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 9 में वो हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू एरेज। ये एरेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आपको ध्यान देना है बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो को समझने के टाइम पे। इंट्रोडक्शन, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर अ फिक्स्ड साइज ऑफ सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। अभी ये एरे का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? हम लोग सिर्फ बाय हार्ट नहीं करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे भी कि हमारे पास ऑलरेडी जब वेरिएबल्स प्रेजेंट थे तो हमने एरे क्यों इंट्रोड्यूस किया भाई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपका पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन का अगर आंसर करूँ तो सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको पहले मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ बिकॉज रेड जो है काफ़ी सही दिखता नहीं है, तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एरे का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ a इज इक्वल टू 1, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ a इज इक्वल टू और b इक्वल टू 2। अब ऐसे ही मुझे a से लेके z तक एक वेरिएबल क्रिएट करना है और 1 2 3 से लेके 27 नंबर तक असाइन करना है। 28 जो भी नंबर रहेगा उसको मुझे असाइन करना है। तो अगर मुझे 20 वेरिएबल क्रिएट करने हैं 20 वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो उससे क्या होगा, मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा हमारे सिस्टम्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो वेरिएबल ज़्यादा ना क्रिएट करना पड़े, हमारा लाइन्स ऑफ कोड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फाइल का साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये तो हुआ 20 वेरिएबल तो हम लोग एक बार क्रिएट भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट वही अगर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल क्रिएट करने होंगे वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यानी कि जब भी हम लोग वैल्यू स्टोर करना है, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू को स्टोर करना है, तो क्या उसके लिए हम लोग थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल क्रिएट करेंगे? ये तो एक इनवैलिड कंसेप्ट हो जाएगा, राइट। एक कंसेप्ट जो है वो काफ़ी मायने रखता ही नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल क्रिएट करें, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू को स्टोर करें। अगर 10,000 वेरिएबल बाद में हो गए तब क्या करेंगे? तो एरे का कंसेप्ट भी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर हमें फिक्स्ड साइज के अंदर सिक्वेंशियल मैनर में वैल्यू को स्टोर करना है, एलिमेंट्स को स्टोर करना है ऑफ सेम डेटा टाइप। यहाँ पे सेम डेटा टाइप क्यों बोला गया है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप क्यों नहीं बोला गया। डिफरेंट डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं, वो एक एडवांस टॉपिक है, मैं बताऊंगा आपको कमिंग वीडियोस में, अपकमिंग चैप्टर में। बट अभी के लिए ये ध्यान देखिए कि एरे जो है वो सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या होता है, एक फिक्स्ड साइज होता है। ये क्यों होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ईच एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस बाय इट्स इंडेक्स व्हिच रिप्रेजेंट्स इट्स पोजीशन इन द एरे। अभी एरे दिखता कैसा है देखिए, अगर मैं ये एक एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है कि एक्सेस बाय इट्स इंडेक्स। अभी ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, 0। तो ये मेरा हो जाएगा 0 इंडेक्स 1 2 3 4। तो अब ध्यान दीजिए एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, 0, बिकॉज हम ही अपकमिंग वीडियोस में ये कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं एरे का। तो स्टार्टिंग इंडेक्स का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये होता है 0। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 डालता हूँ, 20 डालता हूँ, 30 40 एंड 50, मुझे एक्सेस करना है 40 को, तो मैं किस तरीके से एक्सेस करूँगा, तो मैं इंडेक्स नंबर 3 के वैल्यू को एक्सेस करूँगा तो मुझे मिलेगा 40। अगर मुझे चाहिए 50 तो इंडेक्स पोजीशन नंबर 4 को एक्सेस करूँगा इनसाइड इन एरे, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 50। तो जब भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना रहेगा इन एन एरे हम लोग यूज करेंगे इंडेक्स के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप। दिस इज करेक्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया।
अंडर अ सिंगल नेम मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा। यानी कि हम लोग यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, हम लोग मिलियंस ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट इनसाइड अ सिंगल नेम। यानी कि जो भी हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे सपोज एरे करके, उस एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा। यानी कि एक के एरे के अंदर ही है तो मल्टीपल वेरिएबल्स का टेंशन ही नहीं है, तो जो भी हमें वैल्यू को एक्सेस करना रहेगा इंडेक्स पोजीशन पे एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट करना रहेगा इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। अभी हम लोग सीखेंगे कि एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करना चाहिए। हमने इंट्रोडक्शन में हर एक जो बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं वो सीख लिए, अभी सीखना है कि किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करना चाहिए, किस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहिए। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ इंट ए, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, ए के अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए इज इक्वल टू 10, तो ये मेरा कहलाएगा इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये मेरा कहलाएगा डिक्लेरेशन पार्ट। ठीक है, इन जावा एरेज आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से 0 0 0 ऐसे समझा रहा हूँ, 0 से लेकर 1 1 से 2 ऐसे जा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको एडवांस टॉपिक पे नहीं रह जा रहा हूँ। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि जब भी हम लोग एरे डिक्लेयर करेंगे कोई तो इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा जिसका यूज़ करेंगे हम लोग डिक्लेयर करने के लिए। जैसे वेरिएबल का यूज़ करते हैं हम लोग वेरिएबल नेम का, उसी तरीके से हम लोग एरे को डिक्लेयर करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे विथ वेरिएबल नेम। कैसे करेंगे तो देखिए, देर आर टू वेज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एरे। फर्स्ट है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। देर आर टू वेज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एरे। फर्स्ट है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द एरे विद द वैल्यू एट द सेम टाइम। जैसे हम लोग वेरिएबल के अंदर करते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, सिंगल स्टेटमेंट्स में वैल्यू को डिक्लेयर भी करते हैं और इनिशियलाइज भी करते हैं, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन सेम टाइम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे इंट एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज किया, नंबर्स इज इक्वल टू और वैल्यू को मैंने असाइन किया। अभी कैसे करते हैं एरे को मैं आपको यहाँ पर खुद से बताता हूँ। देखिए इंट के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कीजिए, फिर यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल नेम कहलाता है ये मेरा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है, एरे डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अभी ये ऐसा है, इस चीज को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इंट ए एरे इज इक्वल टू एंड सेम 1 2 3। हम लोग आइदर स्क्वायर ब्रैकेट को जो डेटा टाइप है उसके बाद रखे या फिर वेरिएबल के बाद रखे, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट है मेरा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक डिक्लेयर्स द एरे फर्स्ट एंड देन इनिशियलाइज इट विथ वैल्यूज लेटर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया, इंट नंबर्स इज इक्वल टू न्यू इंट 5। अभी ये क्या है, देखिए ये हर एक कोड को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज डायरेक्टली मैं आपको समझाऊंगा ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। तो ये क्यों लिखा गया है, हर एक चीज़ का मतलब क्या है। तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, यानी कि डेटा टाइप क्या करें हम लोग, एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। नंबर्स क्या हो गया, वो वेरिएबल्स है। इक्वल टू न्यू, न्यू का मतलब होता है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू का मतलब ये होता है न्यू इंट एरे। तो एक ये भी पार्ट ये होता है डायनेमिक डिक्लेरेशन का, यानी कि हम लोग अगर एरे डिक्लेयर कर जाते हैं डायनेमिकली तो इस तरीके से हमें क्रिएट करना चाहिए न्यू। और यहाँ पे इंट एरे है, तो ये जो एरे है यहाँ पे हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में उसी का हम लोग साइज स्पेसिफाई कर देंगे। तो साइज क्या है 5, और फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, नंबर 0 में 1 इनिशियलाइज किया, नंबर 1 में मैंने 2 डाला है, नंबर जो पोजीशन नंबर ये क्या है पोजीशन नंबर, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, यानी कि एरे जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0, तो 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो हमने स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन भी देख लिए, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी देख लिए। नेक्स्ट है मेरा
एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एरे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो किस तरीके से करूँगा? एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग देयर इंडेक्स। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, फर्स्ट स्लाइड में। तो इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। जैसे इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यू को हमने स्टोर किया हुआ था, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट्स एंड इंक्रीमेंट बाय 1 फॉर ईच सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो ये नंबर है 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा कहलाएगा 3 इंडेक्स और ये कहलाएगा 4 इंडेक्स। तो एक्सेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट्स तो हम लोग करेंगे नंबर्स, यानी कि जो वेरिएबल नेम है एरे का, वेरिएबल क्या बोलेंगे? नेम। देन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 0 पास करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा और फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। एंड अगर हम लोग पास करते हैं थर्ड एलिमेंट, तो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए क्या पास करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे 2, एक्सेसिंग द थर्ड एलिमेंट। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग कोडिंग भी करेंगे इसका IntelliJ में, सोर्स कोड प्रॉपरली हम लोग हर एक कंसेप्ट को 1 by 1 हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट है मेरा एरे का लेंथ। द लेंथ ऑफ एरे इन जावा कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द लेंथ प्रॉपर्टी। एक लेंथ प्रॉपर्टी होता है, यानी कि अगर आप एरे डिक्लेयर करते हैं इंट ए एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे सपोज 5 डालता हूँ। अभी आप बताइए ये कौन सा इनिशियलाइजेशन है? जस्ट मैंने आपको बताया था, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो ये जो इनिशियलाइजेशन वो क्या है? डायनेमिक। क्या है? डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा? ए डॉट, क्या करना है? ए के बाद आएगा डॉट एंड देन लेंथ के प्रॉपर्टी को एक्सेस करूँगा। तो यहाँ से मुझे लेंथ ऑफ एरे मिल जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इंट नंबर्स, यहाँ पे कितने एलिमेंट से? 5 एलिमेंट से। इसको मैंने एक्सेस किया नंबर्स डॉट लेंथ से, और लेंथ कितना आएगा? नेक्स्ट पॉइंट है इटरेटिंग थ्रू एरे। अभी हमने एरे तो क्रिएट कर दिया, अभी एरे को इटरेट करना है, 1 by 1 एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। अगर मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे तो उसको थोड़ी ना हम लोग एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 बार बार करेंगे। हम लोग लूप का यूज़ करेंगे, यानी कि लूप को स्टार्ट करेंगे 0 इंडेक्स से मिलियन इंडेक्स तक जाएंगे और एक लाइन कोड दे देंगे उस लूप के अंदर कि वैल्यू को भैया प्रिंट करते जाओ। सिंपल सा कंसेप्ट, एक लाइन में मेरा हो जाएगा। अगर मैं इंडेक्स के बेसिस पे एक एक लाइन लिखने बैठ जाऊंगा तो मेरे को जमाना लग जाएगा। ठीक है। एरे कैन बी ट्रैवर्स यूजिंग लूप्स लाइक फॉर और फॉर ईच लूप। तो फॉर क्या होता है, फॉर ईच लूप क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर देखते हैं, फॉर क्या होता है। तो फॉर लूप में आप यहाँ पे देखेंगे इंट नंबर्स मैंने एक एरे क्रिएट किया जिसमें वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50 तक। ठीक है। अभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग करेंगे 0 इंडेक्स से और जाएंगे लेंथ -1। इसका लेंथ कितना है? 5, बट इंडेक्स पोजीशन जो है वो सिर्फ 4 तक ही जाएंगे ना, ये 4, 3, 2, 1, 0। तो जैसे ही लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, यानी कि जब आई को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 तो ये 0 से 1 होगा, 1 से 2, 3, 4 तक जाएगा, 5 होगा, ये बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू को इस तरीके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं और ये बोलते हैं हम लोग फॉर लूप का एग्जाम्पल। अभी हम लोग देखेंगे फॉर ईच का एग्जाम्पल। तो फॉर और फॉर ईच में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक लेंथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली इसको एक एडवांस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँगा फॉर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, यहाँ पे डालूंगा मैं कॉलन। कॉलन के पहले और कॉलन के बाद क्या आएगा? कॉलन के बाद आएगा जिस वेरिएबल में मैंने वैल्यू को अभी स्टोर किया है। तो किस में स्टोर किया है? नंबर्स में। तो यहाँ पे आएगा नंबर्स। ठीक है। और जब मुझे इटरेट करना है तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन पास करना पड़ा था, बट यहाँ पर मैं इंडेक्स पोजीशन पास नहीं करूँगा। ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली जो है पहले एलिमेंट को यहाँ पर डालेगा, दूसरे एलिमेंट्स को यहाँ पर डालेगा, तीसरे एलिमेंट को यहाँ पर डालेगा और ये लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो नंबर्स के पहले एलिमेंट यहाँ पे जाएगा,
इस वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करेगा और फिर मेरा ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा जो इसके अंदर रहेगा। वैल्यू को प्रिंट कर दिया, फिर ये यहाँ पे जाएगा, सेकेंड नंबर्स को इसमें असाइन करेगा और ब्लॉक ऑफ कोड को कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते जाएगा। तो फॉर एंड फॉर ईच लूप कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एरेज का क्लास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये है मेरा लास्ट स्लाइड, और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कोडिंग किस तरीके से करना चाहिए हर एक कंसेप्ट को। एरेज का एक क्लास है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस एरेज में यहाँ पे लास्ट में एस आता है, तो ये चीज़ें मिस्टेक मत कीजिएगा। अब ये एरेज का क्लास के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट मेथड होते हैं, बट मैं एक इम्पोर्टेंट मेथड बताता हूँ। आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है एक एरे के अंदर, ठीक है, कितने रिकॉर्ड से, सपोज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड मैं करता है यहाँ पे, सपोज 20 लाख रिकॉर्ड और सपोज 2000 रिकॉर्ड से। अभी उसमें रैंडम वैल्यू हम लोग असाइन किए रहेंगे। अभी उस एरे को मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो इनबिल्ट मेथड है उसको यूज़ करूँगा। तो कैसे, हम लोग कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। द java.util.arrays, यानी कि जो ये एरेज क्लास है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चंस। java.util के पैकेज के अंदर प्रोवाइड यूटिलिटी मेथड फॉर वर्किंग विथ एरेज, सच इज सॉर्टिंग हो गया एंड सर्चिंग हो गया। तो एलिमेंट्स को सॉर्ट करना रहेगा, सर्च करना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक एरेज क्लास के बेसिस पे इनबिल्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हमें खुद का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे नंबर से 5, 2, 8, 1, 9, जब इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हम लोग जो एलिमेंट्स मिलेगा मेथड आफ्टर एरेज डॉट सॉर्ट मेथड, ये हमें सॉर्टेड मेथड में मिलेगा। तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 8 एंड 9 आएगा। तो ये एग्जांपल के साथ भी हम लोग समझेंगे। तो आई होप जो एरे का कंसेप्ट होता है हर एक टाइप्स को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अभी हम लोग कोडिंग इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजिया आईडी में आता हूँ, वहाँ पर कोडिंग हम लोग स्क्रैच से न्यू फाइल के साथ करेंगे। मैं आ चुका हूँ इंटेलिजिया आईडी में। चैप्टर नंबर यहाँ पे 5 हो गया, 6 नहीं है, 6 डाल दूंगा बाद में। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर मुझे करना है 9, एक पैकेज क्रिएट करूँगा चैप्टर 9, और इसका नाम क्या रहेगा मेरा, हम लोग कौन सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं, एरेज। तो इस फाइल का नाम मैं कर दूंगा जावा क्लास एरेज एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे करूँगा एक मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हर एक कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। ये कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियोस में, यानी कि कैसे करेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया है, वो भी यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। तो डायरेक्टली जंप करते हैं, अभी वापस से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, हमें टाइम वेस्ट जाएगा। यहाँ पे करता हूँ मैं इंट ए अरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे सपोज मैं करता हूँ 5। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं एक एरे क्रिएट किया और उस एरे का साइज मैंने डिक्लेयर कर दिया 5। तो ये हो गया मेरा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अगर मैं चाहता हूँ स्टैटिक तो मैं कर दूंगा इंट अरे इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा 1, 2, सपोज करता हूँ 3, 1, 2, 3, ऐसा करके मैं वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टैटिक का, ये हो गया मेरा डायनेमिक का। एक्सेसिंग एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं एक आउटपुट को प्रिंट करता हूँ एरेज एट इंडेक्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे अरे एट इंडेक्स 0 चाहिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा प्लस ऑपरेटर का यूज़। अभी कहाँ पे चाहिए, इसमें से चाहिए, सपोज ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, तो मैं इसी को पूरे एग्जाम्पल में यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर आपको सपोज इसका यूज़ करना है डायनेमिक का, तो मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरे ऑफ 0 में मैं असाइन कर दूंगा 1 को, एरे ऑफ 1 में असाइन कर दूंगा 2 को, एरे ऑफ 2 में असाइन कर दूंगा 3 को। तो मुझे कितने एलिमेंट्स असाइन करने हैं, 5 एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4, तो इस तरीके से मैं वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एरे एट इंडेक्स 0 मुझे चाहिए यहाँ पर, इसमें एरेज में एरे एट इंडेक्स एरेज ऑफ 0। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, 0 इंडेक्स पे वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। अभी चाहिए मुझे सपोज 3 पे, तो मैं यहाँ पे करूँगा 3, यहाँ पे कर दूंगा
3। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, एक हम लोग इसका प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, और एक उसका कर देते हैं। तो यहाँ पे कर दिया एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 3 में क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ, 14, 15, 11, 12। कोड को रन करते हैं और देखते हैं आउट। तो यहाँ पे देखेंगे एरे एट इंडेक्स ए ऑफ 0। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक कॉलन यूज कर सकते हैं सेम वे में जैसे हमने एग्जाम्पल में सीखे थे। कोड को वापस से रन करते हैं जिससे हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छे तरीके से दिखे। एरे ऑफ 0 इज 1 और एरे ऑफ 3 इज 13। तो यहाँ पे एरे ऑफ 3 है ना, 0 1 2 3 में आएगा 14 आएगा। मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, हम लोग एलिमेंट्स के इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जब अपडेट करना रहेगा तो सपोज मुझे अगर पहला एरे है 0 एलिमेंट्स को अपडेट करना है तो मैं एरे का 0 इंडेक्स इस तरीके से यूज़ करूँगा। इसके बाद आएगा मेरा इक्वल टू साइन, यहाँ पे पास करूँगा सपोज 100। तो ये एरे को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब अगर मैं वापस से वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, देखिए आउटपुट में मुझे किस तरीके से मिलेगा। सपोज मुझे इस डायनेमिक जो इनिशियलाइज किया हूँ एरे वेरिएबल ए, उसको मुझे मॉडिफाई करना है। तो सेम वे में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए ऑफ सपोज करता हूँ 2 और यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, कितना है 13 है, इसको मैं कर देता हूँ 133, ठीक है। वैल्यू को वापस से प्रिंट करते हैं जिसको मैंने एक्सेस किया था, यहाँ पे करते हैं 2, यहाँ पे करते हैं 2। कोड को मैं वापस से रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में ये तो हमारा पहले वाला है, यहाँ पे दूसरे वाला है जहाँ पे हम लोग इंडेक्स को एरे एट इंडेक्स, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मॉडिफाइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं system.out.println मॉडिफाइंग एलिमेंट। जैसे हमें मालूम पड़े कि हम लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं और किसका आउटपुट हम लोग देख रहे हैं। तो मैं करता हूँ कोड को वापस से एक्सेसिंग एलिमेंट्स, इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से करना है। ये हमारा फॉर्मेट है, मतलब आप कैसे करना चाहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही करें। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। बाकी ऐसा कुछ टेंशन नहीं कि आपको यही करना है इसी से आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आउटपुट जो फॉर्मेट है ना उसका लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें कंसेप्ट को देखने में। ये हो गया एरे का लेंथ, जो काफ़ी छोटा सा कंसेप्ट है, आपको खुद आप कोडिंग कर लिए रहेंगे अगर आपने किया रहेगा तो। यहाँ पे मतलब अब जिस कंसेप्ट को समझे रहेंगे आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एरे का लेंथ। तो इस एरे लेंथ में मैं कर दूंगा सपोज एरेस डॉट, मैं यूज़ करूँगा लेंथ मेथड को, ठीक है। इसको लेंथ के प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, कोड को रन करूँगा, देखिए आउटपुट में कितना मिलता है मुझे। तो एरे का लेंथ कितना है 8 है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो गया। इटरेटिंग थ्रू एरे, तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर, तो पहला पार्ट होगा मेरा इनिशियलाइजेशन इंडेक्स पोजीशन का। तो इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कहाँ चालू करेंगे 0 इंडेक्स से, और इंडेक्स को कब तक मूव करेंगे हम लोग, जब तक उसका लेंथ से कम ना हो जाए। तो हम लोग करेंगे एरे का लेंथ कॉलन इंडेक्स प्लस प्लस, और फिर हम लोग वैल्यू को प्रिंट करते जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बाय मैनुअली हम लोग इंडेक्स पास कर रहे थे, अभी हम लोग इंडेक्स पास नहीं करेंगे। तो हम लोग करेंगे system.out.println एरेस इंडेक्स, यहाँ पे पास कर देंगे इंडेक्स पोजीशन प्लस, और यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग इस तरीके से फॉर्मेट। आप समझिए किस तरीके से मैं आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, आप कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से मुझे दिखाना चाहिए, आप फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यही इंडेक्स पोजीशन जो है इस एरे में पास कर दूंगा, यहाँ पे आएगा एरेस ऑफ इंडेक्स, ठीक है। इस कोड को हम लोग रन करते हैं। इसके पहले ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इटरेट का प्रिंट कर देते हैं। और एक हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं एरे का लेंथ देखे थे, तो इस एरे के लेंथ को मैं कोड को वापस से रन करते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू में कैसे आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 इंडेक्स यानी कि एक तो माइनस होता है मतलब लेंथ -1 तक जाता है, तो 7 इंडेक्स पे 8 एलिमेंट्स है। तो ये मेरा हो गया फॉर लूप का। सेम वे में मैं फॉर ईच से भी कर सकता हूँ। फॉर ईच से, फॉर ईच में तो और भी सिंपल है, फॉर कर दो, यहाँ पे इंट कर दो, और नंबर का टाइप क्या है, जो मैंने एरे एक क्रिएट किया उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर क्रिएट किया हूँ। और यहाँ पे डाल दूंगा मैं नम, ठीक है। और जो एरेज है यहाँ पर, इस एरे को मैं यहाँ पे
स्पेस कर दूंगा जिसमें मैंने वैल्यू को करंटली स्टोर किया हुआ है, और सेम वे में मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो इंडेक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर जो है डायरेक्टली नंबर जो है मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे इंडेक्स का कंसेप्ट भी निकल जाता है। नंबर आउटपुट में नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे 100 है, सॉरी हाँ 100 है, बिकॉज मैंने यहाँ पे वैल्यू को अपडेट भी कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप चेक करेंगे एरे एट इंडेक्स 0 जो है वो 100 है, बिकॉज मैंने वैल्यू को अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो ये अपडेट का फंक्शनलिटी भी मतलब यहाँ पे ले रहा है, अपने वैल्यू को बीच में अपडेट किया रहेगा तो आगे भी वही मिलेगा। मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए इंट ए यहाँ पे करते हैं हम लोग, बी कर लेते हैं। इंट बी मल्टी डायमेंशनल एरे जब क्रिएट करना रहेगा तो आपको ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स 2, यानी कि 2 by 2 का मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। 2 by 2 का जब एरे क्रिएट करूँगा, जब 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का यूज़ करूँगा अभी के लिए। तो एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं ओपन एंड क्लोज। जब हम लोग मल्टी डायमेंशनल यूज़ करेंगे तो हम लोग मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हमें 2 यूज़ करना, 3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 by 2, तो यहाँ पर सपोज मैं पास करता हूँ 1, 2, 3, यहाँ पास करता हूँ मैं 4, 5, 6, एंड यहाँ पर 7, 8, 9। ठीक है, और इसको करते हैं एंड। तो इस तरीके से मैं मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है ना तो मैं सेम फॉर लूप यूज़ करूँगा। यहाँ पर जो है वो आएगा बी डॉट लेंथ, और बोल सकते हैं कि इसका जो है बी डॉट लेंथ यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो हम लोग बोलेंगे 3 इंडेक्स लेस देन 3, और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल फॉर लूप यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, फिर यहाँ पे वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो b है ना, तो b ऑफ i j, i नहीं आएगा यहाँ पे इंडेक्स आएगा, इसको हम लोग i कर लेते हैं। ठीक है, i जैसे हम लोग i और j में जैसे मैंने कंसेप्ट आपको पहले बताया था उससे हम लोग इंटरलेट कर सके। अभी इस कोड को रन करते हैं। पहले के जो कोड है ना उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इससे समझने में दिक्कत ना हो, बिकॉज ये जो आउटपुट है वो आउटपुट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा अपने को। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। देखिए सो आउटपुट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा, प्रिंट का फंक्शनलिटी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये एक लाइन में प्रिंट करेगा, मैं प्लस करके यहाँ पे एक स्पेस दे दूँगा। ठीक है, और जब ये इससे बाहर आएगा तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दूँगा, कुछ भी वहाँ पे पास नहीं करूँगा। ठीक है, अभी देखिए कोड को मुझे रन करूँगा तो प्रॉपरली ये फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे स्पेस कर दूँगा तो और भी अच्छे से मुझे दिखना चालू हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 3 by 3 का एरे बन गया है। तो इसका साइज जो है ये 3 है, ये 3 है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 पास किया है। ठीक है, 1 2 3 इतना हो गया। एरे इसका क्लास है, तो सपोज जैसे यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट किया था, इस सेम एरे को मैं यहाँ पे सपोज 11 करता हूँ, 21 करता हूँ, 13 करता हूँ, 95 सपोज 54, कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, रैंडम वैल्यू कुछ भी। अब इसको मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेथड यूज़ करूँगा एरेज। क्या यूज़ करूँगा, एरेज, जो कि प्रेजेंट था जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, हमने स्लाइड में देखा था। जावा डॉट यूटिल डॉट सॉर्ट यूज़ करूँगा, सॉर्ट मेथड, एंड यहाँ पर मैं एरे को पास कर दूँगा। और फिर मैं इसको जब प्रिंट करता हूँ तो देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड, और इसको हम लोग करते हैं कमेंट। ठीक है, इस कोड को करते हैं रन। देखिए आउटपुट मुझे किस तरीके से मिल रहा है, 11 13 18 22 47 54 76 19। अगर इसको मैं एक लाइन में प्रिंट करूँ तो वो भी कर सकता हूँ, आपको शॉर्टेड मेथड में मिल जाएगा। एक ही चिपका हुआ रहेगा, तो उसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ
तो सारे नंबर एक में चिपके हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, अलग लग रहा है थोड़ा सा। इसको थोड़ा कोड को रन करते हैं अभी। देखिए 11 के बाद 13, फिर 18, 22, 47, 54। तो यहाँ पर ये इन ऑर्डर मैनर में था, तो जस्ट बाय यूजिंग अरेज डॉट सॉर्ट मेथड हमने इसको सॉर्ट कर लिया। यहाँ पे और भी मेथड है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक सॉर्ट हो गया, फिर बाइनरी सर्च, कुछ एलिमेंट को सर्च करना है तो वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे कंपेयर करना है, कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बाइनरी सर्च यूज अभी के लिए यूज़ करते, आपको पता रहेगा, इसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। बट सपोज एरे में, इस एरे में अगर मैं सर्च करता हूँ, क्या सर्च करना है, सपोज 13 सर्च करना है, ठीक है, सॉर्ट करने के बाद। तो ये सर्च करने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बाइनरी सर्च में जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये एक इंट रिटर्न करता है, यानी कि ये एक इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न करता रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली system.out.println के अंदर ही यूज़ कर लेता हूँ। system.out.println पास करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। कोड को रन करते हैं और देखते हैं 13 हमारा कौन से इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है। देखिए ये 1 पे है, यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ। देखिए कोड को मैं वापस से रन करता हूँ, तो जो 13 था वो कितने पोजीशन पे, इंडेक्स नंबर 1 पे है। 0 पे 11 है, 13 पे जो है वो एक इंडेक्स पोजीशन नंबर 1 पे 13। तो आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट आपने समझ दिया रहेगा, एरे के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। ये कोड मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब रिपोजिटरी पे, तो उसका चिंता मत कीजिए। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।